गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में सुरक्षित ही रहेंगे और सुरक्षित होंगे, मेरी ये भगवान से प्रार्थना है। तो विद्यार्थियों, आपको कल एक किसी ने मतलब कोई न्यूज व्हाट्सएप पर आई होगी, आपको सबको पता चल गया होगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जो कक्षा 10 की बुक रहेगी वो हमारी आरबीसी की रहेगी। तो मैंने जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो पढ़ाया था वो, और जो आरबीसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा वो भी। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर था, आरबीसी की जो बुक है इसमें दूसरा चैप्टर हमारा वार्षिक संख्याएं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने ज्यादा बिना फालतू टाइम वेस्ट किए हम अपने जो हमारा टॉपिक इस पे आते हैं कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। उनको एक परात में जमाना चाहता है तो अधिकतम बर्फियों की संख्या कितनी होती है? मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया था और कहा था कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। लेकिन आपने किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक विद्यार्थी ने आंसर किया था। और तो इसका आंसर था 10। वो भी आपको कुछ भी नहीं था, 420 में 130 का भाग देकर के आपको वही काम करना था जो एलसीएम याद करते हैं हम। तो हमारा जिसमें जब हमने भाग दिया तो पहला स्टेप था हमारा 420 में 130 का भाग लगे तो 390 3 बार भाग गया, शेष पर लगे 30, फिर 130 में 30 का भाग लगेंगे 4 बार जाएगा 120, शेष पर लेंगे 10। तो फिर 10 का भाग 30 में देंगे तो शेष पर 0 आ गया। और मैंने पहले भी कहा था कि जब स्टेप में शेष पर 0 आ जाता है तो वही हमारा एस्केप होता है। तो यहाँ से वर्गों की संख्या आ गई, वो आ गई 10। ठीक है। तो अब हमारी आरबीसी का जो बुक है उसका जो उदाहरण है वो उदाहरण करते हैं। तो पहला उदाहरण है उसका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहला उदाहरण है जो आरबीसी की बुक का है वो है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप में होता है, जहां q एक कोई भी पूर्णांक है, q एक कोई भी पूर्णांक है। यहाँ हमारे को अपने क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होता है। जैसा कि हमने कल इसी प्रकार के उदाहरण किए थे, लेकिन ये आपका बुक का है तो उदाहरण तो मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुक के उदाहरण करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से उदाहरण हमारी आरबीसी बुक में है। तो हमें यहाँ मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ q के साथ 3 है, यहाँ भी q के साथ 3 है, यहाँ भी q के साथ 3 है। और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी हमारी? वो थी a बराबर bq प्लस r, और जहां r का मान था 0 से छोटा, नहीं 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा b से छोटा। तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 से छोटे होने चाहिए और 0 से या 0 से बड़े या 0 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में a के संभव मान मिलेंगे, वो कौन से होंगे? a के संभव मान हमारे पास 3 होंगे। यहाँ a बराबर पहला हो जाएगा
3q, दूसरा हो जाएगा 3q प्लस r बराबर 1 रखेंगे 3q प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा 3q प्लस 2। ये तीनों मान को देखते हैं। यदि q संख्या q कह रहा है कोई भी पूर्णांक है, यदि q हम कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो q का मान जितना भी रखेंगे तो ये संख्या जो भी गुणा करेंगे तो संख्या पूर्णांक संख्या ही होगी। यहाँ पर भी q का मान कुछ भी रखें फिर 1 गुणा करिए 1 जोड़ेंगे तो भी वो संख्या पूर्णांक ही होगी, और यहाँ पर भी कुछ भी रख के जोड़ेंगे तो संख्या पूर्णांक होगी। अतः 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। ये हमें सिद्ध करना था। इसके बाद में हमारा जो अगला उदाहरण है वो उदाहरण हमने ये कल किया था कि समसंख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक के सम संख्या को 2q तथा विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में रखते हैं, वो हमने कर लिया था। और अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण है हमारा इस बुक का, वो है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तीसरा उदाहरण है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इससे हमें पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग कह दिया, तो अब हमें वही काम करना है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, क्योंकि 3m है, यहाँ पर भी 3m है, तो m के साथ जो संख्या है वही हमारा b का मान है। q हो या m हो, जो भी हो उसके साथ में तो मान b का है। अब अपने को पता है कि जब हम a में b इनकी 3 का भाग देंगे तो q भाग पे लाएगा और r शेष पे लाएगा। r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास में आएगा a बराबर 3q, दूसरा आएगा 3q प्लस 1 और तीसरा आएगा 3q प्लस 2। अभी हमने उदाहरण किया था सेम उसी प्रकार से मैंने ये मान लिखे हैं एक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रमेय लगेंगे तो r के मान एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे तो ये मान आएंगे। अब हमें कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इनका वर्ग पूछा गया है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से ज्ञात करेंगे तो आएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, और मैं यहां से 3q स्क्वायर को m मान लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। इसी प्रकार मैं इसका करूंगा
तो ए स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से ज्ञात करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां रह देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अब मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लूं तो यहां से मेरे पास में आएगा ए स्क्वायर बराबर हुआ देगा 3m प्लस 1। इसी प्रकार मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएंगे वापस से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12q प्लस के 4। मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहां से मैं तीनों में से 3 कॉमन ले लूंगा तो 3 बार आ जाएंगे, पीछे रहेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक के बाहर ये 1 है प्लस का। अब मैं इस पूरे को m मान लूंगा तो ये पूरा मैंने m मान लिया तो मेरे पास में आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तब इस प्रकार से देखा गया कि हमें पूछा क्या गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग या तो 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में हो, तो ये हमारा पहला वर्ग 3m के रूप में, ये दूसरा 3m प्लस 1 के, और ये भी इसी प्रकार हम अगर कोई संख्या होती तो वो भी ऐसा ही आती। तो लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। नीचे लिख दो लाइन आप कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको अभी गृह कार्य के रूप में दे देता हूं और आप उनकी ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनके आगे आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि 81 व 237 का SCF ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है क्योंकि बहुत ही आसान है, मैंने SCF निकालने के तरीके आपको बता रखा है और काफी क्वेश्चन समझे हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपका इसका आंसर सबको आ जाना चाहिए, नहीं तो आप पुराने वीडियो में वापस देख के समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है वो है कि किसी परेड में की टुकड़ी में 616 जवान एक 32 सदस्यों वाली, किसी परेड की टुकड़ी में 616 जवान एक 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या
ज्ञात करो। यानी कि हमें जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि परेड होती है आर्मी की, हो चाहे वो किसी और का होता है, उसमें आगे बैंड चलते हैं, पीछे जवान चलते हैं। तो 32 आर्मी जो 32 जवान है वो बैंड वाले हैं, बाहर 616 जवान के पीछे परेड करेंगे। तो अपने को पूछा गया है कि उनमें समूह की संख्या, इनकी कितने समूह बनेंगे, और सभी समूह में दोनों जैसे बैंड के समूह बनते हैं उसी प्रकार से जवानों के समूहों की संख्या का जो हमें पता लगाना है कि दोनों में समान समूहों की संख्या अधिकतम कितनी होगी। तो जब दोनों में समान संख्या पूछी जाए, अधिकतम पूछी जाए, तो कुछ भी नहीं, हमें एससीएफ ज्ञात करना होता है। तो 616 व 32 का एससीएफ ज्ञात कीजिए। 616 और 32 का एससीएफ ज्ञात कीजिए। सिर्फ यही हमें इसमें काम करना है, और ये आप आराम से काम कर सकते हैं कि 616 और 32 का एससीएफ कितना होता है, और आप याद करके बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा, वो आपका आएगा 8 समूह। इसके बाद में अगला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 व 2053 को इस प्रकार 232 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त हो। यानी कि हमें इस प्रश्न में यह काम करना है कि दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास, 245 और 253। 245 और 253 में से हमें यह काम करना है कि ऐसी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इस दोनों संख्या में जब हम भाग दें तो दोनों संख्याओं के शेषफल 5 प्राप्त हो। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को जब हल करना हो, ऐसे प्रश्न आ जाए, तो सबसे पहले जितना शेषफल पूछा गया है दोनों संख्या में से घटा दो। तो 245 में से शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए, 5 घटा दी, संख्या रहेगी हमारे पास 240। और 2053 में से 5 घटा दिया तो हमारे पास संख्या रहेगी 2048। अब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। जब हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दो। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा भाग जाएगा 8 बार और आएगा 1920। शेष पर रहेंगे 128। इसका भाग लगाएंगे 240 में तो भाग जाएगा 1 बार और शेष पर रहेगा 112। इसका भाग लगाएंगे 128 में तो भाग जाएगा आपका 1 बार, शेष पर रहेंगे 16। 112 में भाग देंगे तो 7 बार, शेष पर 0। तो अब जब हमने भाग दिया तो हमारा जो संख्या, किस संख्या के भाग देने शेष पर 0 आया था, तो संख्या थी 16। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी। यानी कि जब हम 16 का भाग 245 में देंगे तो शेष पर 5 आएंगे, और 16 का भाग 2053 में देंगे तो भी शेष पर 5 आएंगे।
ये था हमारा क्वेश्चन। इसके आगे एग्जाम्पल हमारे पहले प्रश्न 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं। एक बार आप इनको वापस समझना। कल हम इसका जो हमारा चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है 2.1 के क्वेश्चन है वो करेंगे। साथ ही साथ में हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं आपको भी वही प्रयास हमारे लिए भी करना है, और आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कराएं। और आपका सहयोग पाने के लिए, आपका प्यार इतना मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।